बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था। उसने पहाड़ की एक गार में अपना मस्कन बना रखा था। वो लोगों की आंखों से ओझल था, लोग उसकी आंखों से दूर थे। उसके करीब पानी का चश्मा था जिससे वो वुजू करता, अपनी प्यास को दूर करता और निबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करता। दिन को रोजे रखता और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारता। उसका हर पल और हर लम्हा इताअत और बंदगी की नजर होता। चुनांचे सादत और कामरानी के आसार उसके चेहरे से नुमायां थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस इबादत गुजार की खबर हुई तो आप एक दिन उसके पास पहुंचे, लेकिन उसे नमाज और जिक्र अस्कार में मशगूल देखकर वापस चले गए। फिर दोबारा रात को उसके पास गए तो उसको रब्बुल आलमीन के दरबार में सरगोशी और मुनाजात में मगन पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम किया और फरमाया, जनाबे वाला, अपने आप पर नरमी कीजिए। इबादत गुजार ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मुझे डर है कि मैं कहीं गफलत में इंतकाल न कर जाऊं और अपने परवरदिगार के हुजूर मुझसे कोई कोताही न हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी कोई हाजत है? इबादत गुजार ने जवाब दिया, आप मेरे लिए परवरदिगार से उसकी रज़ा और खुशनुदी की दुआ कर दें और मेरी ये इल्तिजा भी पहुंचा दें कि वो मुझे जिंदगी में सिर्फ अपनी ही खुशनुदी के कामों में मशहूर रखे, हत्ता कि मैं उनसे जा मिलूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ और मुनाजात में मशहूर हो गए और अपने मौला से लज़्ज़त कलाम में इस कदर डूब गए कि इबादत गुजार की बातें याद ही न रही। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आपसे मेरे इबादत गुजार बंदे ने कुछ कहा था? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, तू ही ज्यादा जानता है। उसने तेरी रज़ा और खुशनुदी तलब की है और ये दरख्वास्त की है कि उसकी जिंदगी तेरी याद में गुजरे, हत्ता कि वो तेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, उस इबादत गुजार के पास जाइए और उसको कह दीजिए कि रात दिन जितनी इबादत चाहे कर ले, वो बहरहाल जन्नती है, क्योंकि मेरे सहीफे में उसका नाम गुनाहगारों की फेहरिस्त में शामिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस इबादत गुजार के पास गए और परवरदिगार के फैसले से आगाह कर दिया। उस आबिद ने कहा, सुबहान अल्लाह, मैं अपने परवरदिगार के फैसले को खुशामदीद कहता हूँ। हर चीज मेरे परवरदिगार के फैसले के मुताबिक रवा दवा है, उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। ये कहकर वो इबादत गुजार जोर जोर से करिया गुजारी करने लगा। कुछ देर के बाद बोला, ऐ मूसा, मेरे परवरदिगार के जाओ जलाल और इज्जत और शान की कसम, मैं उसके दर से पलटने वाला नहीं और उस फैसले को सुनकर हरगिज मायूस नहीं होगा, बल्कि अब अपने परवरदिगार से मेरी मोहब्बत दोबारा हो गई है। उसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अपने परवरदिगार की दुआ मुनाजात में मशगूल हुए तो अर्ज किया, मेरे रब, जो कुछ तेरे इबादत गुजार बंदे ने कहा है उससे तू अच्छी तरह वाकिफ है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मेरे उस बंदे को ये खुशखबरी सुना दीजिए कि वो जन्नती है और मैंने उसको बख्श दिया है, मेरी रहमत ने उसे जा लिया है। उसे यह भी बता दीजिए कि उसने मेरा यह खुशकुल फैसला अपने सब्र और रज़ा के बल हासिल किया है, क्योंकि मेरा सबका कड़वा फैसला सुनकर भी वो मायूस नहीं हुआ। अगर वो अपने गुनाहों को आसमान और जमीन से भर दे तब भी मैं उसे बख्श दूंगा। मैं करीम और गफ्फार हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह खुशखबरी उस इबादत गुजार को सुनाई तो वो सजदे में गिर गया और परवरदिगार की हमदो सना करने लगा। और फिर उस तवील सजदे में ही उसने जान आफरीन के सुपर्द कर दी। अल्लाह पाक फरमाता है, इंसान, तू इतने गुनाह लेकर आ जितना समुद्रों के पानियों के कतरे, तू इतने गुनाह लेकर आ जितना दुनिया में रेत के जर्रे, तू इतने गुनाह लेकर आ जितना दुनिया में मौजूद दरख्तों के पत्ते। इंसान, तू इतने गुनाह कर दे कि जमीन से आसमान तक की सारी खला को भर दे, मगर एक मर्तबा मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर, मैं तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर
तुझे बख्श दूंगा। मैं बड़ा मेहरबान हूं और कयामत के दिन मुझे रहमान के नाम से याद किया जाएगा। तू सच्चे दिल से तौबा करके तो देख, तू मेरी तरफ पलट कर तो देख, तू सच्चे दिल से मेरी तरफ एक कदम उठा कर तो देख, मैं 70 कदम तुम्हारी